हम बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का सीट से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चिराग पासवान जी तो ऐसे भी कह चुके हैं कि हम दलितों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो दलितों का आरक्षण खत्म होना चाहिए तो वह दलितों का जो आरक्षित, जो बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का जो सीट है, उससे आप चुनाव क्यों लड़ते हैं? इसलिए आज के समय में, आज यह भारतीय जनता पार्टी, मैं अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवा नेता नौकरीमैन ऑफ इंडिया तेजस्वी यादव जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने कहा भी था पहले भी कि संविधान पर खतरा इस देश में। हम लोग संविधान की बात करते हैं और यह संविधान को खत्म करने वाला जो एनडीए के लोग हैं, वो चाहता है कि संविधान खत्म हो और आरएसएस के संविधान पर यह देश चले। यह ऐसा होने वाला नहीं। इन्होंने दिखा दिया अपना चेहरा को इन्होंने दिखा दिया और पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर की बार बार नाम लेकर करके और जो इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। इनका चेहरा उजागर हुआ, पूरा देश, पूरी दुनिया इसको देखने का काम किया कि देश के गृह मंत्री ने किस तरीका से बाबा साहब को नाम लेकर के अपमानित करने का काम किया। तभी तो आज खत्म हुआ। हम तो बार बार बोलते हैं, हमारे नेता बार बार बोलते हैं कि संविधान पर खतरा है। जब से ये एनडीए जो सरकार में आई, तब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ प्रसाद रूपी आरक्षण पर इन्होंने चोट मारने का काम किया। कोर्ट ऑफ मार्च खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण की में पेच लगा दिया। हमारा जो है कि बैकलॉग था उसको खत्म कर दिया गया। हमारा उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर था उसको खत्म कर दिया गया। और संविधान की जो ताकत हमारी है, जो संविधान की हमारी शक्ति है, इस संविधान को, हमारी ताकत को वह खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए निश्चित रूप से आज लेटर एंट्री कर करके वो अपमानित कर रहे हैं। क्या है इस देश में? निजीकरण से बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का चोट पहुंचा है। निजीकरण जो है कि करके हम तो कहते हैं, हमारे नेता आदरणीय लालू जी कहते हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को अगर मानते हो संविधान पर खतरा नहीं है, तो हमारा जो आरक्षण का हमारा जो दायरा है उसको 85% तुम करो और साथ ही साथ संविधान के 9वीं सूची में हमारे आरक्षण को तुम डालने का काम करो। लेकिन मन में तो खोट है, मन में खोट रहकर जो उजागर इन्होंने पार्लियामेंट में करने का काम किया। आज स्थिति इस तरीका का नाजुक बनते जा रहा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आज के समय में यह संविधान विरोधी है। संविधान के जो ताकत को कमजोर करने का काम कर रहा है, संविधान के शक्ति को यह कमजोर करने का काम कर रहा है। इसलिए हम आज आपके बीच निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, पूरे देश के जो है कि दबे कुचले 90% जो लोग हैं, वो अमित शाह जी और एनडीए के लोगों को कह देना चाहता कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। बाबा साहब का जो अपमानित करेगा उसके अर्थी से उसका कफन छीन लेंगे। ये बात हम लोग आज हम पूरे आपके माध्यम से हम इनको बता देना चाहते हैं और उनका जो स्थिति जो है इसको जो है कि हम लोग समझा देना चाहते हैं। ये गृह मंत्री नहीं, ये पागल मंत्री है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो ताकत दिए, जो शक्ति उन्होंने दिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे भगवान हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे भगवान हैं। और भगवान आज जहां भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति अमित शाह जी, सबसे ज्यादा इस दुनिया में अगर मूर्ति किसी के लगा हो तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो है कि मूर्ति लगने का काम किया है। इसके बाद भी आप नहीं समझ रहे हैं। और आप देख लीजिए, आप जिस भगवान की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जहां भी मूर्तियां हैं, खुले आकाश में है, लोग वहीं पूजा करते हैं, वहीं आराधना करते हैं, वहीं जाते हैं। लेकिन आज जो है, जब से एनडीए की सरकार इस देश में आई, तब से मंदिरों में भी ताला लग जाने का काम करता है। इस पर उनको ध्यान नहीं है कि मंदिर में ताला लगने का काम होता है। तो ये स्थिति को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को अपमान करने वाले लोगों को हम लोग जो है सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे।